बहुत बहुत बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाला सुपर टेट, अर्थात जो परीक्षा ली जानी थी शिक्षकों की बहाली के लिए, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर हम सब सोच रहे थे कि कब बीपीएससी अपना पाठ्यक्रम और प्रारूप जारी करता है। और बीपीएससी ने अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यानी इस परीक्षा को कैसे लिया जाएगा, यानी प्रारूप और पाठ्यक्रम दोनों बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। हम आपके बीच में उपस्थित हैं। बीपीएससी के द्वारा जो प्रारूप और पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जो शिक्षकों की परीक्षा होगी, जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति होगी, इसको लेकर सबसे पहले तो हमें देखना है कि हम सब चाहे जिस लेवल के परीक्षा दे रहे हो, हमारी मतलब हम प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय किसी भी लेवल के अभ्यर्थी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको भाषा अनिवार्यतः देना है, यानी ये अनिवार्य विषय है। और इसमें भी क्या है, इसको देखिए, प्रश्नों की संख्या 100 प्रश्न दो भाग में बटे हुए हैं। पहले 25 प्रश्न आपको, ये पहले जो 25 प्रश्न हैं अंग्रेजी भाषा से हैं। ध्यान में रखना है, अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ेगी हमें, यानी हम इससे भाग नहीं सकते हैं और पढ़नी ही नहीं पड़ेगी। वरन यहाँ एक चीज और देखिए, ये 30% लाना भी है। और दूसरा जो पेपर है 75 वाला, ये हमको हिंदी, उर्दू और बांग्ला, ये जो 3 पेपर है, 3 भाषा है, इसमें से किसी एक को आप अपने पसंद से चुनिए जो आपके लिए बेहतर हो, उसका चयन करें। और 75 अंक का प्रश्न आपसे इससे पूछेगा। हमें लगता है आप स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। सीधा है, आपको 100 अंक के एग्जाम देने हैं, अनिवार्य पेपर है। 25 अंक अंग्रेजी के हैं, 75 आपके द्वारा चुने गए भाषा से है, और 30% अंक लाना अनिवार्य है। और ये सभी स्तर के, यानी जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च स्तर का जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या उच्च विद्यालय कह ले आप, उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति के लिए ये जारी किया गया पाठ्यक्रम है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। जब एक पेपर आप दे लेंगे, यानी वर्ष पहला पेपर आप दे लिया अनिवार्य, अब क्या है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में हम प्राथमिक स्तर के पहले देखते हैं कि सामान्य अध्ययन का क्या है। तो जब प्राथमिक स्तर की टीचर आप बनते हैं तो लाजमी है कि प्राथमिक विद्यालय में जो चलता है किताब, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। इसमें आप देख लीजिए कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न भी आपसे होंगे। सामान्य अध्ययन कहने का सेंस क्या है, एक सामान्य अध्ययन नाम से ही स्पष्ट होता है, जनरल जानकारी, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, सामान्य जागरूकता है, सामान्य सतर्कता है, जो कुछ भी दुनिया में घटित हो रहा है समसामयिकी के साथ साथ जो सामान्य जानकारी है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अर्थात प्राथमिक स्तर के जो एग्जाम होंगे प्राथमिक विद्यालय के लिए, इसमें पहले पेपर के बाद दूसरे पेपर में ये आपको होंगे। और ये कितने के होंगे, 150 अंक के होंगे। प्रश्न की संख्या कितनी होगी, 150। अर्थात स्पष्ट हो लीजिए कि आपको 2 पेपर देने होंगे, चाहे आप किसी भी स्तर के टीचर बनने के लिए फॉर्म क्यों ना भरते हो, आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब आइए माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए क्या है। तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक, अगर जो माध्यमिक विद्यालय के फॉर्म भरना चाह रहे हैं, इसके जो अभ्यर्थी हैं, आपको पहले तो भाषा देना ही है। वही बात है, भाषा के लिए पहला पेपर तो सबको अनिवार्य है। अब आ जाइए, आप अपने विषय पे आएंगे तो 150 अंक फिर आइए, 2 घंटे का एग्जाम, 100 और 50। इसके भाग 1 और भाग 2, 100 अंक कहाँ से पूछे जाएंगे, एक विषय लेना है आपको। एक विषय है जो उम्मीदवार द्वारा एक पत्र का चुनाव किया जाना है, यानी एक विषय जो आप चुन लें, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जो विषय आप चुनते हैं इसके साथ आपका होगा। और इसके बाद दूसरा जो है
भाग 1 में विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में, यानी यहां बहुत ध्यान में रखना है, स्पष्ट कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा कि विद्यालय के पाठ्यक्रम विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, विषय होंगे उससे संबंधित, लेकिन परीक्षा आपकी ली जा रही है। आपने जो फॉर्म मैंने जिस स्तर पर फॉर्म भरा है, अगर 12 के लेवल पे भरे हैं, आप ऑनर्स के लेवल पे भरते हैं, आप 10th लेवल पे भरते हैं, तो 12 लेवल पे जब आप भरते हैं तो स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी जो अर्हता है उसके आलोक में परीक्षा मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये नहीं सोचना है कि हम 5वां, 6ठा, 7वां में पढ़ाने के लिए अगर जा रहे हैं तो हमें 5वां, 6ठा, 7वां के सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमने कहा ये किसके लिए, भाग 1 के लिए। भाग 2 जो आपने कहा है कितना, 50 अंक का, इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन के पत्र हैं। अब सोचिए, यानी कहने का अभिप्राय है माध्यमिक विद्यालय के टीचर होने के लिए पहले तो आपको भाषा, और दूसरा क्या है, जो आप अपने पसंद से जो एक विषय का चयन करते हैं, 200 यानी ये जो है 150 अंकों वाला, उसमें से 100 अंक आपके द्वारा चयनित विषय द्वारा, और 50 अंक फिर आ जाइए जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन, जिसके पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसके बाद हमारा, यानी ये तो था हमारा क्या, माध्यमिक विद्यालय। अब इसके बाद हम देखते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को भी पहली चीज तो स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर को भी पहले भाषा का जो पेपर था वह उनको देना ही देना है। भाषा के पेपर के बाद अब आपको क्या करना है, अब दूसरा पेपर जो आपका है वह है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में 100 और 50, पहला कहाँ से आएगा, पहला भाग तो यहाँ पढ़ लें आप, यानी एक विषय उम्मीदवारों के द्वारा, फिर वही आइए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, गणित, जो विषय आपने चुना है उसके अनुसार, यानी इसमें से जितने विकल्प आपको दिए जा रहे हैं आपकी पसंद, या फिर आपने जो जिसका अध्ययन किया है, जिसको पढ़ा है, उसके अनुसार से आप इसको देंगे, और इसमें से आपको 100 अंक, यानी ये आपके लिए एक अच्छी बात है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, किए हैं, अब तक पढ़े हैं, उसी से 100 अंक आपसे पूछे जाएंगे। और 50 अंक फिर कहाँ से आ जाएंगे, 50 अंक, यानी 50 अंक के लिए आप आदि वही सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। और फिर एक बार यह भी वही रूल्स है कि आपको योग्यता ध्यान में रखनी है किसकी, तो आप जिस तरीके से, यानी जिस लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं उस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यानी ये इसके जो हमको थोड़ा ध्यान में रखना है कि परीक्षा में आप सोचते होंगे कि किसी तरीके से बैठकर किसी भी कितना भी अंक ले आएंगे उससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत बहुत ध्यान में रखें इसको कि करना क्या होगा आपको, 40% अंक जो परीक्षा आप देंगे उसमें सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को 40% अंक लाने हैं। आप 40% लाते हैं, उसके बाद आप इसकी पात्रता रखते हैं कि यदि मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें आप मेरिट लिस्ट में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं। ये नहीं कि आपका मेरिट ही बन जाएगा, यानी तब मेरिट लिस्ट में विचार किया जा सकता है। और पिछड़ा वर्ग के लिए यह कितना है, 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को 34% लाना है। तो एक बार फिर से आप क्लियर हो ले कि आपको 30% अंक तो पहले पेपर में लाना है, और दूसरा पेपर सब जो आप देंगे उसमें आपको सामान्य वर्ग के हैं 40%, पिछड़ा वर्ग के हैं 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34%। और इसके अलावे महिलाओं के लिए और अन्य जो निःशक्तता अर्थात किसी तरह के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 32% है। तो ये हमारा जो जिसको हमने बॉक्स में लिखा है, इस पर बहुत ध्यान में रखना है हमको, हमें अपनी नजर इस पर बनाए रखनी है और हमें अपनी तैयारी करना शुरू कर देना है। अर्थात बीपीएससी के द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, उसको हम लोग समझ बैठे होंगे कि इसके तरीके से हमें एग्जाम देना है। 2 पेपर के एग्जाम आपको देने हैं। पहले भाषा के पेपर है, भाषा में आपको 25 अंक, अंग्रेजी अनिवार्य है, फिर 75 अंक आप अपने जो हिंदी, बांग्ला और उर्दू में से जो आप चुनेंगे उसमें से आपको देना है। ये सबके लिए अनिवार्य है। दूसरा पेपर आपकी
ऊपर निर्भर करता है। प्राथमिक विद्यालय के आप हैं तो फॉर्म भरते हैं तो, माध्यमिक विद्यालय के भरते हैं तो, अथवा उच्च विद्यालय के भरते हैं तो इसके आधार से होगा। निगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान में हमको रखना है और हमको कम से कम इतना अंक लाना है। तो अपेक्षा है कि अब आप तैयारी में लग जाएंगे। हम अपने तरफ से भी हमारी व्यवस्था में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही स्तर से आपकी जो यात्रा यानी आपका जो मिशन है टीचर बनने का, इस टीचर बनने में यानी आपके टीचर बनने का जो खुद का संकल्प है, इसमें हमारा सहयोग आपके साथ है और हम आपके मिशन में हम सफल होने के लिए तैयार हैं। बैच औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत सोमवार अर्थात 15 तारीख से ऑफलाइन बैच के होंगे। ऑनलाइन के साथ भी हम बहुत जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होंगे। हमारी शुभकामना स्वीकार करें। ईश्वर आपको वह स्थान दे जिसके लिए आप कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना हमारा स्वीकार करें।